इस साल देश अपनी आज़ादी की 75वीं गरिमा मना रहा है और 75 सालों में भी जो आम आदमी है उसको जो बेसिक अमेनिटीज हैं, जो आम ज़रूरतें हैं, वो हासिल नहीं हो सकी। वो क्या है आम ज़रूरतें? आप सरकारी स्कूलों का हाल देख लीजिए, आप सरकारी अस्पतालों का हाल देख लीजिए, आप सरकारी डिस्पेंसरीज का हाल देख लीजिए। युवा आज भी बेरोजगार हैं। जो ख्वाब, जो सपने लेकर हमारे शहीदों ने शहादतें प्राप्त की, वो ख्वाब आज भी पर इस राजनीति में जब ऐसा लग रहा था कि कुछ भी मुमकिन नहीं है, तब एक ऐसा सूरज उगा जिनका नाम अरविंद केजरीवाल है, जिन्होंने ये कर दिखा दिया कि राजनीति के जरिए सब कुछ बदला जा सकता है। और आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि पहले तो हमारे पास सिर्फ एक मिसाल थी, अब हमारे पास 2 मिसालें हैं। पहली मिसाल दिल्ली की है, जिसको कोई भी जाकर चेक कर सकता है। आपके कोई दोस्त मित्र रिश्तेदार दिल्ली में रहते होंगे, वरना हम आपको निमंत्रण देते हैं, आइए दिल्ली आइए। देश का इकलौता ऐसा प्रदेश जहां हर आदमी को इलाज मुफ्त है। और जब मैं मुफ्त इलाज की बात करता हूं तो वो क्वालिटी इलाज है। 30 रुपए की दवाई से लेकर या उससे भी कम क्रोसिन, पैरासिटामोल, बुखार की गोली से लेकर अगर 70-80 लाख रुपए तक का इलाज करवाना हो तो देश में सिर्फ एक ही सरकार है, वो दिल्ली की सरकार है। पूरे देश में एक ही प्रदेश है जिसके बच्चे, जिसके सरकारी स्कूलों के बच्चे, जिसके सरकारी स्कूलों के टीचर्स विदेशों में जाते हैं ट्रेनिंग लेने, वो सिर्फ दिल्ली की सरकार ने। पूरे देश में एक ही ऐसा प्रदेश है जहां 7 साल से बिजली के दाम नहीं बढ़े, जहां 7 साल से बिजली के दाम नहीं बढ़े और लोगों को बिजली पानी। इसी सबको देखकर एक बड़ी क्रांति पंजाब में हम लोगों ने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, बहुत लंबी लड़ाई। हंकार के खिलाफ, बड़ी बड़ी पार्टियों के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ वो लड़ाई लड़ी। और हम पंजाबियों के पास गए, हम सब, और बोला कि इस बार एक मौका केजरीवाल। हमारा नारा था पंजाब में कि एक मौका केजरीवाल, और पंजाबियों ने वो मौका दिया। और आज 2 महीने से ऊपर हो गए हैं। मैं अपनी सरकार, जिस सरकार का मैं हिस्सा भी हूं बतौर कैबिनेट मंत्री, बड़े दावे के साथ ये बातें बोल रहा हूं। और अपने मुख्यमंत्री की आपको, जैसे दिल्ली में हमारे नेता, हमारे दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कर दिखाया, ठीक उसी तरह मेरे मुख्यमंत्री माननीय भगवंत मान जी ने सिर्फ 2 महीनों में सबसे पहला फैसला शपथ लेने के बाद क्या था, एक व्हाट्सएप हेल्पलाइन जारी कर दी थी। वो क्या है, अगर कोई भी नागरिक से कोई भी अधिकारी, छोटा बड़ा, कहीं भी कोई रिश्वत मांगता है तो आप सीधे व्हाट्सएप पर कंप्लेंट कर सकते हैं। आपकी जानकारी गुप्त रहेगी। अगर वो वीडियो, वो ऑडियो, वो कंप्लेंट सच्ची है, वो अधिकारी सस्पेंड होगा। और आज मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, साथ में पंजाब है, जाकर देखिए। अधिकारी 9 बजे अपने दफ्तर पहुंचते हैं और कोई किसी की हिम्मत नहीं कि कोई किसी से पैसा मांग सके। ये पहले काम था। और उसके बाद पहली कैबिनेट में, जिस कैबिनेट का मैं हिस्सा हूं, सबसे पहला मता क्या आया कैबिनेट में, 26,000 नौकरियों को भर्ती किया गया। 26,000, जो पिछले कई सालों से पेंडिंग नहीं थी। उससे अगली कैबिनेट में जो 35,000 जो हमारे कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर थे, उनको भर्ती किया गया। इसके अलावा 1 जुलाई से जो हमारे पंजाब में केजरीवाल जी की पहली गारंटी थी, कहते हैं जो केजरीवाल साहब वादे नहीं गारंटियां करते हैं, और गारंटियों हमेशा पूरी करनी पड़ती हैं। 1 जुलाई से पंजाब में हर एक घर को बिना जाति के भेदभाव, बिना धर्म के भेदभाव, बिना अमीरी गरीबी, किसी भी भेदभाव के बिना पंजाब के हर एक घर को 300 यूनिट बिजली हर महीने मुफ्त मिलेगी 1 जुलाई से। और कल ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने अनाउंस किया है कि 15 अगस्त इस बार जो मैंने आप जहां से शुरुआत की, कि जो बेसिक अमेनिटीज थी वो भी अधिक अधूरी हैं। इस 75वें इंडिपेंडेंस डे पर पूरे पंजाब को 75 मोहल्ला क्लिनिक मिलेंगे। ये शुरुआत है। पंजाब के हर एक गांव को, पंजाब के हर एक मोहल्ले को हम मोहल्ला क्लिनिक देने जा रहे हैं। ऐसी राजनीति जो दिल्ली में चल रही है, जो पंजाब में चल रही है,
इस राजनीति जो क्रांति है, जिसके नायक अरविंद केजरीवाल है, उनकी डिमांड बाकी देश में हुई। हाल ही में चाहे आप देखिए हिमाचल हो, हरियाणा हो, गुजरात हो, जम्मू कश्मीर हो, कुछ दिन पहले केरला में, साउथ इंडिया में भी एक बहुत बड़ी रैली पूरे देश में, जिसको मैं कहता हूं कि केजरीवाल स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स, वो क्या है, जिसमें आम आदमी की पहल, उस राजनीति की डिमांड है। पूरे देश में एक लहर चल रही है और इसी लहर के तहत बहुत सारे जम्मू कश्मीर के लोग रोजाना पार्टी को मेल करते थे। बहुत सारे सीनियर लोग यहाँ से गए, वो अरविंद केजरीवाल जी को मिले, पार्टी के अन्य नेताओं से मिले और बोला कि जम्मू कश्मीर को भी आम आदमी पार्टी की जरूरत है। तो इस प्रदेश में भी चाहे युवाओं की बात कर ले, चाहे बेरोजगारी की बात कर ले, चाहे भ्रष्टाचार की बात कर ले, चाहे स्कूल की बात कर ले, चाहे अस्पताल की बात कर ले, जो हाल बाकी पूरे देश में वही हाल जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर के लोग भी बेताब हैं आम आदमी पार्टी की सरकार में। और उसी का नतीजा है कि पंजाब के इलेक्शन के रिजल्ट के बाद बहुत सारे सीनियर लोगों ने, जिनका अपनी पार्टी में दम घुट रहा था, वो आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। बहुत सारे, अभी मैं मिला तो मुझे बहुत खुशी हुई, डॉक्टर्स, पढ़े लिखे लोग, बैंकर्स, अच्छे कर्मचारी, सीनियर पॉलिटिशियंस, फॉर्मर मिनिस्टर्स, फॉर्मर एमएलएस, नौजवान, युवा, बुजुर्ग, साबका फौजी, जिसको बोले कि हर तरह के आदमी वो आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं। ये साफ है, सरपंच बड़ी मात्रा में जुड़े हैं। ये साफ है कि जम्मू कश्मीर में भी बदलाव की हवा चल रही है और उसकी जिम्मेदारी एक नई टीम भेजा गया, मुझे भेजा गया, मेरे साथ गौरव भाई हैं और एक पूरी टीम है। हमारी जो जिम्मेदारी है वो इस राज्य को, इस प्रदेश को और जम्मू प्रोविंस को एक अच्छा संगठन देना, उसको अच्छे से विस्तार करना देना है। और हम अपनी जिम्मेदारी आज से शुरू कर देंगे और आने वाले दिनों में देखेंगे कि जम्मू प्रोविंस की जो आम आदमी पार्टी की संस्था है वो बहुत मुद्दों पर काम करेगी और इस सिलेक्शन को बहुत सीरियसली लड़ेंगे। जो जम्मू कश्मीर के लोगों को हमसे उम्मीद है, आम आदमी पार्टी उन्हें नाराज नहीं करेगी। हम अच्छे कैंडिडेट्स देंगे, अच्छे लोगों को लेकर आएंगे और एक रॉबस्ट ऑर्गेनाइजेशन, एक बहुत ही जबरदस्त संगठन बनाने की शुरुआत हो चुकी है, ताकि जम्मू कश्मीर में भी एक अच्छी सरकार बन सके। इसी की मुहिम की शुरुआत हो चुकी है। और आज इस दौरे में जब मैं पहुंचा तो लखनपुर बॉर्डर से ही जिस भी कस्बे से गुजरे, जिस भी सड़क से जहां भी गुजरे, लोगों में उत्साह है। हर जगह हमारे वॉलंटियर्स ने, आम लोगों ने एक उम्मीद से देखा, स्वागत किया और ये उम्मीद साफ दर्शाती है लोगों में बेताबी है। आपसे एक सवाल रहेगा, आपने कहा कि विभिन्न पार्टियों के नेता यहाँ पर दस्तक दे रहे और शामिल हो रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपका जनाधार बढ़ रहा है, लेकिन उत्तराखंड का आपका सीएम फेस अजय कोठियाल ने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह पार्टी काम कर रही है, इसलिए मैं किनारा करूं, रेजिग्नेशन दे दी। सीएम फेस जब हटता है, आपको लगता है कि पूरे देश में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए जी, हम बड़े मुद्दों की बात करते हैं, हम बात करते हैं हमारे लिए स्कूल जरूरी है, कॉलेज जरूरी है। जिन शख्स की आप बात कर रहे हो, उन शख्स को उत्तराखंड की गली गली में हमने उनकी फोटो लगाई, उनको सीएम भेजा। और ऐसा शख्स, पता क्या होता है, जिंदगी, मैं भी चुनाव हारा था, तो हार कई बारी हर बंदे को हार से सीखना चाहिए, हार से बुखलाना चाहिए। हार से सीखकर आप लोगों में दोबारा जाएं। अगर आपको पार्टी ने सीएम से बड़ा, से एक प्रदेश में सीएम चेहरे से बड़ा तो कुछ भी नहीं हो सकता। जब आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी, उनके निजी कारण नहीं होंगे। पर आज मेरी आपसे बेनती है कि मुद्दा बड़ा है इस बार हमारे लिए प्रदेश के स्कूल, स्वास्थ्य, ये इश्यूज इंपॉर्टेंट है। सर, आपने कहा कि स्वास्थ्य जैसे इश्यूज जो हैं वो बड़े हैं, लेकिन आपको लगता है कि जो हालात जम्मू कश्मीर के हैं वो दिल्ली और पंजाब से इलायदा हैं, यहाँ आपको लगता है कि इतना ईजी होगा? मैं आपको बताता हूँ जी, देखिए राजनीति में सबसे ज्यादा अहम, अपने तजर्बे में बताता हूँ, 31 साल में आज तक पंजाब का सबसे युवा मंत्री बना हूँ, सबसे अहम। और जो ये बात मैंने अपने नेता से सीखी है, अरविंद केजरीवाल जी से सीखी है, वो क्या है कि आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। अगर आपकी, हमें ये बोलते थे कि इनको सरकार की कोई तजर्बा नहीं है, दिल्ली में ऐसी सरकार चलाकर दिखाई जिसका देश में कोई और मिसाल नहीं है। पंजाब में भी टेररिज्म का इशू है जी, आप पंजाब भी देखेंगे, पंजाब में भी ये बोलते हैं जिनसे होगा नहीं, बॉर्डर स्टेट है। पंजाब भी उतने क्रिटिकल है जितना फोन आते हैं। आपने देखा कि हाल ही में कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई है, पर हम पंजाब में आपको ये कर दिखाएंगे। और यहाँ पर ज्यादातर अगर मैं कश्मीरी नेताओं की बात करूँ तो वो 370 और 35 शेर पर अपनी रोटियां सेकते हैं।
और जम्मू के नेता जो है वो ज्यादातर जम्मू जम्मू करते हैं। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी जम्मू और कश्मीर को इस 370 और 35A से और जम्मू वर्सेस कश्मीर से कैसे बाहर निकालते हैं? बड़ा आपके प्रश्न में ही आपका जवाब है। जो मैंने बोला, आम आदमी पार्टी की सियासत ना तो धर्म की है, ना ही किसी को तोड़ने की है। आम आदमी पार्टी की सियासत स्कूल, डिस्पेंसरी और अस्पताल, कोई भी मजहब का लोग हो, कोई अमीर हो गरीब हो, सबको अच्छी सड़कें चाहिए। सबको, आज देखिए यहाँ पे बिजली की बहुत बड़ी किल्लत है। सबको, नौजवानों को रोजगार चाहिए। हम डेवलपमेंट एजेंडा है, दैट्स व्हाई आई कॉल इट केजरीवाल स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स। और मुझे लगता है कि जब इस पर बात होगी ना, अभी तक किसी पार्टी ने इस पर बात ही नहीं की, जब इस पर बात होगी तो बात नजर तो जी इसी के साथ एक प्रश्न जोड़ना चाहूंगी। जब धारा 370 की समाप्ति हुई थी, अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर स्वागत किया था, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि आप उस राजनीति से बिल्कुल आप उससे परे हैं, लेकिन उस समय ट्वीट क्यों किया गया था? अभी का स्टैंड क्या है? क्योंकि कल की रिपोर्ट है डिलिमिटेशन कमीशन की, फाइनल रिपोर्ट है, विरोधाभास आप नहीं कर सकते हैं। अर्जी सब कुछ जानते हैं क्योंकि उस प्रतिनिधिमंडल में थे, आपको अपोज नहीं कर सकता है। आगे चुनाव है, अब आपकी सियासत कहाँ पर? क्योंकि उस समय आपने कहा था कि देखिए हथियार आप देखिए, अभी भी देखिए, मैं आप मीडिया के साथियों से बेनती करूंगा, आइए अच्छी नीयत से काम करें। आप मेरे जुबान में वो शब्द मत डालिए, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा। देखिए, आज संगठन और विस्तार मेरा काम है, मैं इलेक्शन इंचार्ज हूँ, मैं इलेक्शन इंचार्ज करने मेरा जिम्मेदारी है। मुझे पार्टी ने ये जिम्मेदारी देकर भेजा कि एक अच्छी रॉबस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनानी है। हम ऐसे लीडर्स पैदा करेंगे, लोकल लीडरशिप होगी। जम्मू कश्मीर के हर एक मुद्दे के ऊपर हम भागेंगे नहीं, हर मुद्दे पर अपनी राय रखेंगे, पर आज हम एक अच्छी नीयत से, साफ नीयत से उसकी